दोस्तों, एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का अर्थ है कि वो जो रानी थी उसका सोना का बार था। तो कहानी के दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक राजा था। वो राजा राज करता था। उसका एक लड़का था। जब वो धीरे धीरे जवान हो गया तो पंडित कर बुलाकर पंडित से बोला कि देखिए पंडित जी, मेरे लड़के का अब शादी, आप कहीं जाइए, लड़की को ढूंढिए और मेरे लड़कों का शादी आप कराइए। तो ब्राह्मण ने गए दूसरे राजा के घर। वहाँ जाकर लड़की को देखा और लड़की जो रानी थी उसका सोना का बार था। उसका सोना का बार था। तो वो राजा तैयार हो गया और वो धूमधाम से शादी हुई। तो अपने घर पर आई तो कुछ दिन के बाद जो जिस लड़की की शादी हुई थी राजा का, कुछ दिन के बाद उसका जो पिता थे वो मर गए। तो वो जो राजा था तो एक दिन अपने उसकी औरत पूछी कि स्वामी जी, आपका प्राण जो है वो कहाँ बसता है। तो राजा बोले कि क्या बात है। तो रानी बोली कि अगर कोई बात हो जाएगी तो मैं कैसे जानूंगी। तो राजा ने बताए कि देखो, मेरी जो प्राण बसती है वो जो मैं म्यान में तलवार रखा हूँ उसी तलवार में मेरी प्राण बसती है। वो तलवार अगर जल जाएगी तो मैं मर जाऊँगा। तो वो रानी जान गई और राजा के साथ बढ़िया से रहने लगी और तलवार जो थी उसको सुरक्षित ले जाकर रख दिया। उसके बाद एक दिन की बात थी कि रानी जो थी नहाने के लिए सखियन के साथ गई थी गंगा जी के घाट पर। तो वहाँ नहाने लगी और नहाते नहाते उसका एक बार जो था वो सोने का बार था, वो बार टूट गया। तो रानी ने सोची कि मैं इस बार को एक दोना में रख कर अगर गंगा जी में बहा देती हूँ तो कोई गरीब आदमी पाएगा तो उसका कुछ खर्चा निकल जाएगा। तो रानी ने उस बार को दोना में रख कर अब बहवा दिया। तो वो बहते बहते दोना चला गया और दूसरे राज्य में गया। तो लड़के के साथ लड़का थे, वहाँ खेल रहे थे। तो एक लड़का के प्यास लगी। जब प्यास लगी वो पानी पीने के लिए गंगा जी में गया। तो उसके सामने वो दोना बहता हुआ आया और लड़के ने दोना के पकड़ लिया। तो दोना में देखा तो सोने का बार था। अब लड़का ने आया और सब लड़कों को दिखाने लगा कि मैं सोने का बार पा गया, मैं सोने का बार पा गया। तो जो राजा का लड़का था वो सुना, उसका दोस्त बताए कि गांव में एक लड़का सोने का बार पाया है। तो जो राजा का लड़का था वो राजा से बोला कि पिताजी, जो लड़की का सोने का बार है मैं उसी के साथ ब्याह करूंगा। तो राजा ने सबको कहा कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी रानी की सोना का बार है। तो एक लौड़ी थी, बूढ़ी औरत, वो कही कि ठीक है राजा साहब, आप अमन पवन की नैया बना दीजिए, मैं पता लगाऊंगी। तो राजा साहब ने आदेश दिया और तुरंत अमन पवन का नैया बना दिया। तो वो बूढ़ी औरत जाकर वो गंगा जी में उतार दी नाव को और बोली
कि ये अवन पवन का नैया जहाँ से सोना का बार बह कर आया है वो घाट पर ले चलो। तो वो नाव वहाँ से चल दी और जहाँ का सोना का बार रानी ने रखी थी उसी जगह पर जाकर रुक गई। जब रुक गई तो वहाँ पता लगाई उतर कर, तो सब बता दिए कि नहीं, यहाँ सोना का बार है रानी का। वहाँ पर गई तो बोली कि बेटी मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी, तो लड़की बोली कि अरे मौसी हम तो ना आज तकले तोके देखले रही हैं। तो वो बूढ़ी बोली कि ना बेटी, तुम जब यहाँ पर आई तो मैं कभी पर घर नहीं आई थी, इसलिए तुम नहीं जानती हो। तो रानी ने बोली कि ठीक है मौसी, तो रहो। तो रहने लगी। रहते रहते वही सवाल फिर पूछी एक दिन वो लड़की से कि बेटी तुम्हारे पति का प्राण कहाँ बसता है राजा का? हाँ। तो रानी ने बोली इससे क्या तुमसे लेना देना है? कहा नहीं बेटी, एक बार बता दे तू तो हम हूँ ख्याल करती वो बात का, तो हम तुहार मौसी बाटी, कुछ हो जाई तो हम हूँ मदद कर दे। तो वो रानी ने उसको बता दिया कि इसी तलवार में राजा का प्राण बसता है। वो जो लौड़ी थी, बूढ़ी औरत थी, कुटनी थी, वो रात को जब सब सो गए तो गई जंगल में, लकड़ी बटोर कर लकड़ी को जलाई और तलवार वहाँ से चुरा कर लाई और उसी में आगी में डाल दी। जब तलवार को आगी में डाल दी तो वो तलवार जल के करिया हो गई। तलवार करिया हो गई। इधर राजा साहब तड़प तड़प कर वो रानी के सामने, दोनों सो रहे थे लेकिन तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। जब मर गई राजा, और उसी जगह तलवार छोड़ के वो चली आई। जब मर गए राजा तो वहाँ अबे रोने लगी। रोते रोते सब गांव को जुटे तो राजा को ले जाकर अपन लोग फूकें। जब फूंक दिए उसके बाद कुछ दिन बीता तो राजा, ये जो राजा की औरत थी ये रो रो कर बुरी हाल हो गई थी। उसके बाद वो लौड़ी एक दिन बोली कि बेटी चलो एक दिन गंगा जी में नहान करने के लिए, तुम क्या यहाँ बैठी हो, तनी मन हल्का होगा। अब फुसला कर रानी को ले गई और नौ पौन नैया पर बैठ गई। अवन पवन की नैया जो बनाई थे राजा उस पर बैठ गई और बोली कि ये अवन पवन नैया जौने घाटे से आलू वही घाटे ले चला। वो रानी के पकड़ लहल आ केतनो छपिया छोड़ले ना, आ वही घाटे जाके रुक गई। अब राजा के जो भेदवा दहल, राजा तुरंत वहाँ से पुलिस भेजे और आकर यहाँ से रानी को उठा ले गए। तो रानी से शादी करने के लिए वो राजा साहब बोले। तो वो रानी जो थी वो बोली कि नहीं, मैं 1 महीना के बाद शादी करूँगी। तो उसके बाद में अब रानी अकेले महल में रहने लगी अलग। इधर दोस्तों, इधर आप आइए कि एक राजा था जो राजा के साथ जो स्कूल में पढ़ा था, संग संग पढ़ते थे। तो ये राजा में और वो राजा में बहुत दोस्ती थी। तो वो लोग इतना दोस्ती थी कि राजा साहब वो दोस्त थे पूरा हाल अपनी बता दिए थे कि नहीं मेरा प्राण तलवार में बसता है। और वो राजा जो था अपने राज को चला गया था, तो भेंट करने के लिए सोचा बहुत दिन हो गया, चलो मैं तनी भेंट कर लूँ। वो दोस्त थे, तब वो अपने दोस्त के घर आया राजा के पास। जब यहाँ आया तो देखा, सबसे पता लगाया न रानी और न राजा। राजा तो बोले कि मर गए। तब वो दोस्त ने कहा कि राजा मर गए तो तलवार कहाँ गई? अब वो तलवार के लगा खोजने, खोजते खोजते जंगल में गया तो एक जगह देखा कि राखी। जब राखी लौकी तो वहाँ जाके टारने लगा तो उसी में तलवार वो पा गया। जब दोस्तों तलवार पा गया तो वो तलवार को निकाल लिया और निकाल कर गया जहाँ आदमी से पूछा कि राजा साहब कहाँ फूके गए थे। वहाँ जाकर
अब पानी से लगा राखी धोने, तो वहाँ से एक हड्डी मिली। जब हड्डी मिली तो वो हड्डी को ले जाकर वहाँ रख दिया और तलवार को लगा साफ करने। जस जस तलवार साफ करता था तस तस हड्डी पर मांस चढ़ती जाती थी। इसी तरह करते करते पूरा तलवार साफ हो गई और राजा उठकर बैठ गए। जब राजा उठकर बैठ गए तो राजा जिंदा हो गए। तब राजा पता लगाने लगा कि नहीं, औरत उसकी पत्नी कहाँ गई रानी। तो सब बताए कि नहीं, एक बूढ़ी आई थी, उसकी मौसी उसी के साथ रहती थी। तो आज सब बोले कि एक दिन गई थी नहाने के लिए, उसी से गायब हो गई रानी। तो घाट पर गए जहाँ पर वो रानी थी। तो रानी वहाँ जब लौड़ी लेकर वहाँ से गई वो कुटनी, तो वहाँ अपनी चूड़ी निकाल कर वहाँ रख दी थी। तो राजा कहे कि बस इसी जगह से वहाँ गई है। तो यहाँ से राजा ने वही नैया बनवाया फिर अवन पवन की, और बोला कि ये अवन पवन की नैया जौने घाटे रानी गई है सोना के बार वाली, वही घाटे ले जाकर मुझे उतार दो। वही घाटे ले जाकर उतार दिया। तो वहाँ पर था लगा लिया कि नहीं, राजा साहब ओके ले जाके अलग रखे बाटा ब्याह करे खातिन के। तो अवन पोया से फिर बोले ये राजा साहब और दोस्त दोनों गए थे, राजा और दोस्त, फिर बोले कि ये अवन पवन के नैया जहाँ वो रानी जौनी महल में रहती है ऊपर ले चला उड़ा के वहाँ रख दा। वहाँ से उड़ौल अवन पवन की नैया और ले जाकर उस छत पर रख दी। और जब रानी और राजा से जब भेंट हुई तो हर 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 आँस चलने लगी। जब हर हर आँस चलने लगी, रानी ने बोली कि आज मेरा पति जो मर गया था मेरा जिंदा सामने कैसे खड़ा हो गया। तो राजा ने सारी हाल बताई, उसका दोस्त ने बताई, और तब बोली कि आज मेरी शादी का दिन है, आज मेरा शादी हो जाएगी अगर नहीं आ पाए होते तो राजा बोले कि ठीक है, जो भिजवा दो कि दुल्हन आ रही है, आय अंगना में पूरा लीप पुत के तैयारी करल जा। तो दोस्तों, तो जिसकी शादी होने वाली थी वो भी बोला कि मैं भी आऊँगा साथ में। तो राजा बोले कि नहीं नहीं, तो नहीं माना। तो चल आए यहाँ जहाँ रानी थी। तो वो दो दोस्त, एक राजा उसका दोस्त, आज जो दूल्हा था राजा का लड़का वो भी उन्ना पर बैठ गया, नहीं माना। आया बैठा तो ये दोस्त बोले कि राजा साहब से संदेश भिजवाए कि ठीक है राजा साहब, आप चौका ओका पूर कर पूरा रखना और उसी चौके में हम लोग उतरेंगे। तो ये जो राजा साहब थे पूरा चौका ओका पुरवा कर फिट किए थे, और अवन पवन नैया से बोले कि ये अवन पवन की नैया जल्दी राजा जहाँ है शादी होने वाली वहाँ लेके चल। तो राजा का दोस्त आज जिसकी शादी होनी थी राजा का लड़का, वो भी बैठ कर गए। और ऊपर जब वहाँ मेड़राने लगी तो सब लोग बहुत खुशी हो कि अब राजा का दुल्हन आ रही है, शादी होगी। बस राजा खुनसा गया और खुनसा कर जिसकी शादी होनी थी वही ऊपर से बिक दिया, वही नीचे जहाँ चौका पूरा था। आया, इसका हाथ गोड़ घाव लग गई, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा। और फिर बोला अवन पवन से नैया से कि ई अवन पवन का नैया जौने देश से आल बाटू वो देश हमन के ले चलो। वहाँ से ना खुली उड़ी और आके राजा के देश में उतार दी। और उसके बाद में राजा और रानी दोस्त तीनों आए महल में। अब पूरा शहर में वो पूरा राज में शोर हो गया, हाँ, कि राजा साहब सोना के बार वाली रानी के फिर वापस लाए। फिर दोस्त को बहुत धन्यवाद किए और दोस्त चला गया अपने राज। और फिर ये राजा और सोना का बार वाली जो रानी थी राज करने लगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में।